Hello, my dear young viewers and my dear scholars. You are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, जो कि आपकी मेन कोर्स है, बुक है, लिटरेचर बुक है। उसमें पोम नंबर 2 फायर एंड आइस। फर्स्ट पोम है डस्ट ऑफ स्नो और सेकेंड पोम है फायर एंड आइस। बोथ द पोम्स आर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द पोम। मैंने एक ही वीडियो में इस शॉर्ट और लॉन्ग इसलिए कर दिए क्योंकि इसके शॉर्ट और लॉन्ग बहुत ही स्मॉल पोम है। इवन जो पोम है इसमें बहुत ही फिलोसॉफिकल थॉट है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट पोएम है, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते और इसीलिए मैंने इसी शॉर्ट क्वेश्चंस में इसी वीडियो में ऐड कर दिया। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू से यू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक को दबा दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको मैटर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस मैटर को शेयर करना चाहिए, तो यू शुड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, What are fire and ice symbol of? फायर और आइस किसका सिंबल है, प्रतीक है? फायर इज अ सिंबल ऑफ लस्ट, ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। ये है लालच का, लस्ट का, लालसा का, कॉन्फ्लिक्ट घर्षण का, फ्यूरी गुस्से का प्रतीक है। आइस इज अ सिंबल ऑफ इनटॉलरेंस। आइस जो है वो प्रतीक है इनटॉलरेंस का। जब हम धीर होते हैं, अधीर होते हैं, जब हमें किसी चीज़ का धीरज नहीं होता, रिजिडिटी सख्त होने का, कोल्डनेस ठंडेपन का, इनडिफरेंस का मीनिंग बिल्कुल किसी भी बात का कोई फर्क ना पड़ना, एंड हेटर्ड, और हेटर्ड का मीनिंग घृणा का प्रतीक है आइस। What are the two different views about the end of the world in the poem? और पोम के अंदर दो कौन से वो व्यूज़ हैं जिनमें संसार का अंत होगा? There are two different views about the end of the world in the poem। और दो अलग अलग व्यूज़ हैं पोम के अंदर इस संसार के अंत होने के। The world will either end in fire, या तो संसार ख़त्म होगा आग से, और in ice, और या फिर बर्फ से। दैट इज़ बाय डिज़ायर और बाय हेटर्ड। और या तो फिर संसार की का अंत होगा डिज़ायर से, हमारी बढ़ती हुई बर्निंग इच्छाओं से, जलती हुई इच्छाओं से, और या फिर घृणा से। Why does the poet agree with those who favor fire? पोएट उन लोगों के साथ क्यों सहमत है जो लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा? The poet agrees with those who favor fire because the greed for the material thing is increasing rapidly। क्योंकि जैसे आग लगातार बढ़ती चली जाती है, किसी के रोकने से रुकती नहीं है, कंट्रोल नहीं होती है, एक बार आग बढ़ जाए, उसी तरह से मटेरियल थिंग, ऐशो आराम की चीज़ों की जो हमारी इच्छा है वो लगातार बढ़ रही है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। What destruction will be done by the fire to the world? और फायर के ज़रिए कौन सी बर्बादी, कौन सा सर्वनाश संसार में होने वाला है? The fire will create massive destruction to the world। और ये जो आग है ये संसार को एक बहुत बड़े विनाश को देगी। It will turn everything into ash। ये सब कुछ राख में बदल देगी। लस्ट एंड ग्रीड विल गल्प डाउन एवरीथिंग। लालसा और लालच हर चीज़ को निगल जाएगी। वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस? कुछ लोग ये क्यों कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ में होगा? सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत जो है वो बर्फ में होगा। बर्फ का मतलब बेटा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बर्फ बढ़ जाएगी, नहीं, घृणा बढ़ जाएगी। घृणा एक बर्फ जैसी ठंडी फीलिंग होती है जो कि धीमे धीमे मन में आती है, घुलती है और हमें एक दूसरे के विरुद्ध कर देती है। पीपल हैव बिकम इनसेंसिटिव। और जब हम बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं तब हम क्या होता है, असंवेदनशील हो जाते हैं। सुई के चुभोने का भी फर्क नहीं पड़ता। द हेट अमंग द पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट। लोगों के बीच में जो घृणा है वह लगातार बढ़ रही है। दिस कोल्डनेस विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन। और यही ठंडापन विनाश की ओर ले जाएगा।
विल द वर्ल्ड फेस डूम वन डे? क्या एक दिन ये संसार बर्बादी का सामना करेगा? व्हाट इज पोइट्स ओपिनियन अबाउट दिस? पोइट का क्या विचार है इस बारे में? द वर्ल्ड विल फेस द डूम वन डे, संसार एक दिन बर्बादी का सामना करेगा. इट इज़ द रूल ऑफ द नेचर, और ये प्रकृति का नियम है दैट एवरीथिंग हैज़ बिगनिंग और एंड, कि हर चीज़ की शुरुआत होती है और अंत भी होता है. द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विल एंड वन डे, ये जो संसार है जो हमारे सामने है, एक दिन ये समाप्त होगा. द पोइट बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस, और पोइट को भी विश्वास है कि इस संसार का अंत या तो आग से होगा या बर्फ से होगा. What is the message conveyed by the poet? पोइट ने इस पोम के जरिए कौन सा संदेश दिया है? The metaphors of fire and ice are used to convey a message. ये जो रूपक हैं फायर और आइस के, फायर का रूपक है क्या? लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, और आइस का है हेटर्ड. तो ये जो है एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज को कन्वे करते हैं टू द रीडर्स, अपने पढ़ने वालों को. फायर हेयर स्टैंड्स फॉर अनकंट्रोल्ड डिज़ायर. आग यहाँ पर प्रतीक है. आग यहाँ पर किसका प्रतीक है? हमारी ना नियंत्रित होने वाली इच्छाओं का. सच डिज़ायर्स आर डिस्ट्रक्टिव, ये सारी की सारी इच्छाएं विनाशकारी हैं. सिमिलरली कोल्डनेस ऑल्सो लीड टू रुइन, और इसी तरह से ठंडापन, घृणा भी बर्बादी को जगह देती है. What does fire and ice represent? Do you agree with him? फायर और आइस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या आप पोइट से सहमत हैं? फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, ग्रीड एक्सेट्रा. आग जो है प्रदर्शित करती है इच्छाओं को, लालच को, और जो बर्फ़ है वो प्रदर्शित करती है घृणा को, ठंडेपन को. आई ऑल्सो एग्री विद द पोइट, मैं पोइट से सहमत हूँ. आवर बर्निंग डिज़ायर्स इंक्रीज क्विकली, हमारी जो बढ़ती हुई जलती हुई इच्छाएँ हैं वह बढ़ती हैं जल्दी जल्दी. एंड गल्प डाउन द होल वर्ल्ड, और ये निगल जाएंगी पूरे संसार को. इन द सेम वे हेटर्ड इज़ अ स्लो पॉइजन, इसी तरह से घृणा भी एक धीमा जहर है. इट मेक्स एवरीवन ब्रूटल एंड क्रूल, और ये हर एक को कैसा बना देती है? असभ्य बना देती है, दुष्ट बना देती है, गंवार बना देती है. व्हाट इज़ द पीपल्स ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? और लोगों का क्या विचार है इस संसार के अंत का? होम डज द पोइट फेवर, पोइट किसका पक्ष लेता है और क्यों? पीपल हैव टू डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लोगों के दो विचार हैं संसार का अंत होने में. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं संसार का अंत आग में होगा. एंड सम से इट विल डिस्ट्रॉय इन आइस, और कुछ कहते हैं कि ये बर्फ में इसका विनाश होगा. सम से आइस इज पावरफुल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कुछ कहते हैं बर्फ, घृणा जिसका जो कि प्रतीक है, और वह ज़्यादा ताकतवर है संसार को नाश करने में. बट द पोइट फेवर दोज हु बिलीव दैट फायर विल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन, लेकिन पोइट उन लोगों का पक्ष लेता है जो कि विश्वास करते हैं कि आग जिम्मेदार है विनाश के लिए. हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? आग कैसे पूरे संसार का विनाश कर सकती है? द पोइट इज़ फैमिलियर विद द फायर, पोइट जो है बहुत ही परिचित है आग के साथ. ही नोज अनचेक्ड डिज़ायर्स लीड टू डिस्ट्रक्शन, वह जानता है वो इच्छाएं जो कि पूरी नहीं हो पाती, नियंत्रित नहीं हो पाती हैं, वह विनाश को लेकर चलती हैं. सो ही फेवर्स दोज हु बिलीव दैट फायर विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, इसलिए वो उन लोगों का पक्ष लेता है जो कि विश्वास करते हैं कि फायर जो है वो एक डिस्ट्रक्शन लेकर आएगी. What is enough to destroy the world? क्या चीज़ पर्याप्त है संसार का नाश करने में? Our desires and haters are enough to ruin the world. हमारी इच्छाएं, हमारी घृणा पर्याप्त है इस संसार को बर्बाद करने में. According to the poet, fire symbolizes desires, और पोइट के अनुसार फायर, आग जो है प्रतीक है इच्छाओं का, और बर्फ जो है प्रतीक है घृणा का. डिज़ायर्स लाइक फायर स्प्रेड क्विकली, वो इच्छाएं जो कि आग की तरह जल्दी जल्दी फैलती हैं. एंड गल्प डाउन द होल वर्ल्ड, और पूरे संसार को निगल जाती हैं. नाउ एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर. नंबर 1, व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड?
कौन सी दो संभावनाएं हैं जिनके चलते संसार का विनाश होना है? होम डज द पोइट फेवर एंड वाई? पोइट किसका पक्ष लेता है और क्यों? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दो संभावनाएं हैं संसार के अंत होने की। सम से इट विल डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इसका विनाश होगा आग से, एंड सम से बाय आइस, और कुछ कहते हैं इसका विनाश होगा बर्फ से। फायर एंड आइस आर द मेटाफर्स ऑफ डिजायर एंड कोल्डनेस। फायर और आइस दोनों के दोनों रूपक हैं हमारी इच्छाओं के और ठंडेपन के। फायर रेफर्स टू बर्निंग डिजायर। फायर जो है प्रतीक है हमारी जलती हुई इच्छाओं के, लालच के, लालसा की। दीज डिजायर्स आर अनकंट्रोलेबल। ये जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं ये सब के सब अनियंत्रित करने हैं। इन ग्रीड एंड लस्ट एवरीथिंग विल टर्न इनटू ऐश। और हमारी लालच में, लालसा में सब कुछ जल करके राख हो जाता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर आइस प्रतीक होता है कोल्डनेस का, ठंडेपन का, घृणा का, असंवेदनशीलता का। दीज आर स्लो पॉइजन। ये धीमे जहर है। इट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव देन फायर। और ये जो है कोल्डनेस, इनडिफरेंस जो है ये आग से कहीं ज़्यादा विनाशकारी है। हेटर्ड मेक्स वन, यहाँ वन आएगा बेटा, ओ एन की जगह, वन क्रूल एंड ब्रूटल। और घृणा एक व्यक्ति को बनाती है दुष्ट और जानवर जैसा बनाती है। इट मेक्स अस इमोशनलेस। ये हमें बिना भावनाओं का बनाती है। द पोइट हैज़ एक्सपीरियंस्ड बोथ डिज़ायर एंड हेट। और पोइट को जो है अनुभव है इच्छाओं का भी और घृणा का। ही नोज बोथ कैन क्रिएट डिस्ट्रक्शन। वह जानता है कि ये दोनों के दोनों बर्बादी लाती हैं। द पोइट फेवर्स फायर। और जो पोइट है वो आग का पक्ष लेता है। द पोइट फेवर्स फायर बिकॉज द लस्ट एंड ग्रीड फॉर मटीरियल थिंग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। क्योंकि वह जानता है लालच और लालसा किसी भी ऐश्वर्य की चीज़ों के लिए लगातार दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। What is the message conveyed by the poet through this poem? कौन सा संदेश है जो कि पोइट हमें कहना चाहता है? The Fire and Ice is written by Robert Frost. Fire and Ice poem Robert Frost ने लिखी है। It is a metaphor of human feelings or desires। यह रूपक है मनुष्य की भावनाओं के, मनुष्य की इच्छाओं के। द फायर इज़ अ सिंबल ऑफ बर्निंग डिज़ायर्स। और फायर जो है वो प्रतीक है जलती हुई हमारी इच्छाओं का, हमारी लालसा का, हमारी लालच का। वाइल आइस इज़ अ सिंबल ऑफ हेटर्ड। जबकि बर्फ़ जो है वो प्रतीक है घृणा का, इनडिफरेंस का मतलब बिल्कुल अलग थलग होने का और ठंडेपन का। द पोम टेल्स अस हाउ ह्यूमन रेस विल एंड। ये पोम हमें बताती है मनुष्य जाति का अंत कैसे होगा। द पोइट फेवर्स फायर। और पोइट जो है आग का पक्ष लेता है। ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो स्लो पॉइजन। हालांकि यह भी धीमा जहर है। इट किल्स द इनर सेल्फ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यह मनुष्य की आत्मा को मार डालती है। एंड मेक्स इनसेंसिटिव। और हमें बिल्कुल असंवेदनशील बना देती है। द फायर और बर्निंग डिज़ायर्स, आग या जलती हुई इच्छाएँ, लीड टू द हेट। ये सीधे सीधे हमें ले जाती हैं घृणा की ओर। सो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन। अतः दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों ही जवाबदेह हैं विनाश के लिए। द मोर ग्रीड इंक्रीजेज। जितनी जितनी लालच बढ़ती है एज अ रिजल्ट इट विल ब्रिंग द डूम फॉर द वर्ल्ड। और ये संसार के लिए पतन लाती हैं, अंधेरे में गिरने के लिए छोड़ती हैं। Okay, now young viewers, my dear scholars, I am very much grateful for you and thank you for watching. Please like, share and subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोम को के एक्स्ट्रा। पहले हम नेक्स्ट पोम का एक्सप्लेनेशन लेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्रीहेंशन, फिर टेक्सचुअल एंड देन एक्स्ट्रा शॉर्ट एंड लॉन्ग। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।